तो आइए आज हम सबक नंबर 4 खद्दर का कफन पढ़ेंगे, जिसके मुसन्निफ ख्वाजा अहमद अब्बास है। बच्चों, पहली बात यहाँ पर हम देखेंगे, हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। जिस तरह मुल्क की आजादी में बड़े बड़े रहनुमाओं ने हिस्सा लिए, उसी तरह मुल्क के आम लोगों ने भी आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। यहाँ पर ख्वाजा अहमद अब्बास ने एक गरीब बूढ़ी औरत के बारे में सबक लिखा है। ये एक सच्ची कहानी है जिसको आजादी से, वतन की आजादी से बहुत मोहब्बत थी। इस औरत ने वतन की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वो जमा पूंजी जो उसकी आखिरी सहारा था, वो भी उसने इसके लिए कुर्बान कर दिया। जान पहचान। इस कहानी के मुसन्निफ ख्वाजा अहमद अब्बास, जो खुद मुल्क की आजादी की तहरीक में शामिल रहे। ख्वाजा अहमद अब्बास 7 जून 1914 को पानीपत में पैदा हुए। वो तालिबी इल्मी की जमाने से ही सहाफत से मुंसलिक हो गए। वो कई अखबारात के सहाफी रहे। 20 बरस तक उन्होंने हिंदी और उर्दू हफ्तावार बुलेटिन में आजाद कलम के उन्वान से कॉलम लिखा। मुसन्निफ ने 25 साल की उम्र ही में समंदरी जहाज के जरिए 17 ममालिक की सैर की। इस सफर की रुदात मुसाफिर की डायरी के नाम से छप चुकी है। उन्होंने 70 से ज्यादा किताबें लिखी। उनकी अहम किताबें जाफरान के फूल, मैं कौन हूँ, गुलाब और गेहूं, नई धरती नए इंसान हैं। 1 जून 1988 को मुंबई में इनका इंतकाल हुआ। 30 बरस की बात है, जब मैं बिल्कुल बच्चा था। हमारे पड़ोस में एक गरीब बूढ़ी जुलाही रहती थी। जुलाही का मतलब, जुला यानी कपड़ा बुनने वाला, और जुलाही ये मुअन्नस हो गई जुलाहा की। जुलाहा मतलब कपड़ा बुनने वाला मुज़क्कर, और जुलाही यानी कपड़ा बुनने वाली मुअन्नस हो गई। उसका नाम तो हकीमन था, मगर लोग उसे हक्कू कहकर पुकारते थे। उस वक्त शायद 60 बरस इसकी उम्र होगी। वो जवानी में विधवा हो गई थी। विधवा यानी बेवा, उसका आदमी का इंतकाल हो गया था, और उम्र भर अपने हाथ से काम करके उसने अपने बच्चों को पाला था। बूढ़ी होकर भी वो सूरज निकलने से पहले उठती थी, गर्मी हो या जाड़ा। अभी हम अपने लिहाफों में दुबके पड़े होते थे कि उसके घर से चक्की की आवाज आनी शुरू हो जाती। दिन भर वो झाड़ू देती, चरखा काटती, कपड़ा बुनती, खाना पकाती, अपने लड़के लड़कियों, पोतों और नवासों के कपड़े धोती। उसका घर बहुत ही छोटा था। हमारे इतने बड़े आंगन वाले घर के मुकाबले में वो जूते के डिब्बे जैसा लगता था। यहाँ मुसन्निफ जो है तो खुद ये बात बयान कर रहे हैं, हक्कू के घर का बयान कर रहे हैं कि उसका घर ऐसा था, बिल्कुल छोटा सा जूते के डिब्बे जैसा लगता था, जिसमें 2 कोठरियां, एक पतला सा दालान और नाम के वास्ते 2-3 गज लंबा सहन। मगर वो इतना साफ सुथरा और ऐसा लिपा पुता रखती थी कि सारे मोहल्ले में मशहूर था कि हक्कू के घर के फर्श पर खीले भी तैर कर खा सकते हैं। खीले यानी जो अनाज को भूनने के बाद पॉपकॉर्न या कुरमुरे वगैरह बनाए जाते हैं, उन्हें खीले कहा जाता है। सुबह सवेरे से लेकर रात गए तक वो काम करती थी। फिर भी जब हक्कू हमारे घर आती, हम उसे हशाश बशाश ही पाते। हशाश बशाश जब चाको चौबंद, जरा भी वो थकी हुई नजर नहीं आती थी। बड़ी हंसमुख थी वो। मुझे उसकी सूरत अब तक याद है। गहरा सानोला रंग, जिस पर उसके सफेद बगला से बाल खूब खिलते थे। बगला से बाल मतलब बगला जिस तरह सफेद होता है, उसी तरह उसके बाल भी बिल्कुल सफेद थे। उसकी काठी बड़ी मजबूत थी। उसकी कमर मरते दम तक नहीं झुकी। आखिरी दिनों में उसके कई दांत टूट गए थे, जिससे बोलने में पोपलेपन का अंदाज आ गया था, यानी थोड़ा सा ऐसा तुतलाहट आ गई थी।
वो हमें जिनों और परियों की कहानियां सुनाती, अपना सारा कारोबार खुद चलाती थी। हक्कू पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, ना उसने औरतों और मर्दों की बराबरी का उसूल सुना था। फिर भी हक्कू न किसी मर्द से डरती थी, न किसी अमीर रईस अफसर या दारोगा से। मतलब उसको जो है तो वो किसी से भी डरती नहीं थी, बहुत बाहिम्मत खातून थी।